देखेंगे क्लास 9th का, जी हाँ, एनुअल एग्जामिनेशन का, वार्षिक परीक्षा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों। हम गारंटी के साथ 100% कहते हैं प्यारे बच्चों, हूँ बहू लड़ेगा ही लड़ेगा प्यारे बच्चों। तो बस हमारे मेहनत का फल प्यारे बच्चों। चल पे यदि पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करके दे दीजिए। बिना देरी को चलते सीधे वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों कि संवेग की परिभाषा लिखे, एकदम हूँ बहू आएगा प्यारे बच्चों, है ना। इसको हम क्वेश्चन आप लोग को आउट नहीं किए बल्कि बता दिए हैं कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और संवेग P बराबर क्या होता है, m गुने v होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरा भी बताएंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत वेग क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वोल्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। अगला, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। यह भी प्रश्न आएगा हूबहू। कहता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि त्वरित गति से आप क्या समझते हैं। कि त्वरित गति क्या है। तो जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, त्वरित गति कहते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों कि पास्कल का नियम क्या है। तो पास्कल का नियम, यदि कोई द्रव संतुलन अवस्था में हो तो उसके प्रत्येक भाग पर दाब एक समान होता है यदि इस पर गुरुत्व का प्रभाव नगण्य हो। प्यारे बच्चों एकदम हूबहू यदि लिखिएगा सेम टू सेम, ये तो एकदम सेम टू सेम एकदम आंसर 2 में 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा प्यारे बच्चों। अगला, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो बर्तन की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को गैस का दाब कहते हैं। अगला, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। एक बात पूछे प्यारे बच्चों, आप लोग को तो एकदम क्वेश्चन साफ साफ नजर आता है, इतना मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, हाथ से लिख कर तैयार करते हैं, तो सब्सक्राइब वाला बटन नहीं नजर आता है, प्लीज प्यारे बच्चों इसको दबा दीजिए प्लीज प्यारे बच्चों। देखिएगा, कहता है ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम जैसे कुछ भी और ठोस की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग कहते हैं। अगला है, क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। तो हाँ, एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि दिशा निरंतर बदलने के कारण वेग में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। अगला देखिएगा प्यारे बच्चे, किसी द्रव की गुप्त उष्मा क्या है। तो किसी द्रव की उसके तापमान को बदलने बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा द्रव की गुप्त उष्मा कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। और अंतिम प्रश्न आप लोग का है प्यारे बच्चों कि जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं। तो जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए जीन को आनुवांशिक इकाई कहती है। कुल 2 नंबर या था प्यारे बच्चों। बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा तो आप लोग को 2/2 मिलेगा ही बनेगा। और चैनल पर अभी भी तो प्लीज प्यारे बच्चों दोस्तों को शेयर कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।